आप सभी को मेरा नमस्कार और महागुरु जियों को मेरा प्रणाम। तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी, मुझे हिंदी उतनी नहीं आती है, आज थोड़ी बहुत कोशिश कर रही हूँ। अगर गलती हो जाए तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। आज का दिन मेरा जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन के लिए मैं उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस मनुष्य यानी में जन्म दिया, जिसकी वजह से आज मुझे ये दिन देखने को मिल रहा है। और मैं अपने माता पिता, अपने सास ससुर, इन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन लोगों के आशीर्वाद के कारण और सर की मेहनत के कारण आज हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। इसके बाद में यहाँ उपस्थित सभी गुरु महागुरुओं को मेरा शतकोटि प्रणाम एवं दिल की गहराई से बहुत बहुत सारा धन्यवाद कि उन्होंने हर समय मेरे पति को सही मार्ग दिखाते हुए आए हैं। तो इन्होंने जब से सेफ शॉप में काम करना चालू किए तभी से इन्होंने अपने महागुरुओं को और अपने टीम के लोगों को सबसे पहले रखा। शुरू में मुझे बहुत गुस्सा आता था कि वो मेरा कोई बात नहीं सुनते हैं और हम लोगों को कहीं पर लेकर भी नहीं जाते हैं, क्योंकि हर वक्त सिर्फ काम करते रहते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया कि यहाँ काम ना करने से हम लोगों का जीवन तो जैसे तैसे कट जाएगा, लेकिन हमारा जो सपना है एक अच्छा जीवन जीने का, अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन देने का, वो शायद पूरा नहीं होगा। तो फिर मैंने उनका ये बात थोड़ा ठंडा दिमाग से सोचा और इनका थोड़ा बहुत साथ दिया। फिर जब वो काम करने के लिए अपने घर से अपने सूट बूट टाई पहन कर निकलते थे तो उनका गांव का बहुत लोग उनको देखकर उनका मजाक उड़ाता था। तो और घर पर भी सब कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। तो मुझे तब बहुत बुरा लगता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा। फिर इन्होंने एक दिन सिलीगुड़ी आने का डिसीजन लिया और हम लोगों को लेकर अपने पहले का सारा काम छोड़कर हम लोगों को लेकर सिलीगुड़ी आ गए और यहाँ आकर सिर्फ सेफ शॉप में ही काम करना चालू किए। पहले बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि तब उनका चेक उतना नहीं होता था। और मैंने पहली बार अपने मालदा शहर से सिलीगुड़ी आई इनके साथ और यहाँ आकर देखा एक छोटा सा कमरा है जो हम लोगों का गांव का किचन का जैसा था। वहाँ पर मुझे सब काम करना पड़ेगा और मैंने इससे पहले कुआं भी नहीं देखा था। यहाँ आकर उस कुएं से पानी उठाकर मुझे सब काम करना पड़ता था। तो मैं कभी कभी बहुत रोती थी कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे घर लेकर चलो, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। फिर इन्होंने मुझे समझाया, क्योंकि हम जब वहाँ से घर से आए थे तो सबको बोल कर आए थे कि जा तो रहे हैं लेकिन कुछ करके दिखाएंगे। वही बात इन्होंने मुझे समझाया कि हम घर तो चले जाएंगे लेकिन गांव का लोग हम लोगों को देखकर हंसेगा, बोलेगा जाते वक्त तो बहुत कुछ बोल कर गए थे, लेकिन 2 दिन में ही घर वापस आ गए। तो मैंने फिर इनका ये बात सुना, समझा। फिर उसके बाद मैंने कभी भी उनको और कुछ नहीं बोला। फिर इन्होंने अपना पूरा मेहनत पूरा 100% देकर अपना काम करना चालू किए। दिन रात एक कर काम किया। बच्चे का जन्मदिन भी होता था तो उनको बार फोन करना पड़ता था, कब आओगे कब आओगे, और वो सिर्फ आता हूँ बोलकर फोन रख देते थे। और रात के 1-2 बजे घर आते थे, तब तक बच्चा सो जाता था। तो और जब घर से बाहर जाते थे तो 20-25 दिन के लिए जाते थे। उस वक्त मुझे तकलीफ हुआ, क्योंकि मैं इससे पहले कभी भी बाहर उतनी नहीं निकलती थी, कभी राशन नहीं खरीदा था
और कौन सा चीज़ का कौन सा भाव है मुझे वो भी पता नहीं था, क्योंकि सब कुछ वो ही लेकर आते थे। लेकिन यहाँ आने के बाद ये सब कुछ मुझे ही करना पड़ता था। तब मुझे तकलीफ हुआ, लेकिन चलता है, क्योंकि उनका सपना था कि वो जब यहाँ से सिलीगुड़ी से अपना गांव जाएंगे पहली बार, तो अपने खुद के कार से ही जाएंगे। तो उसके लिए तो इतना चलता ही है। तो फिर उन्होंने अपना काम किया, करते गए, और कुछ दिन बाद उन्होंने अपना कार लिया, और कार लेने के बाद पहली बार उन्होंने अपने कार से ही अपना गांव गया। तो मैं उनको जब से देखी हूँ, मैं एक बात मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी, और एक और मेरा पर्सनल है महागुरु जी बी के पांडे सर के लिए, कि उन्होंने हर समय इनको अपने बच्चे की तरह ही देखा। अगर इन्होंने कई बार भी कोई गलती की है तो सर ने अपने बच्चों की तरह बहुत डांटा भी, और उनके लिए क्या सही है ये उनको समझाया भी। तो ऐसा ही चलता रहा। ऐसे करते करते हम लोग अब थोड़ा कर अपने सपने को पूरा कर रहे हैं, और ऐसा ही माँ गुरुओं का हाथ हमारा सर पर रहेगा, ये विश्वास तो अब है, और इससे भी बड़ा बहुत कुछ कर दिखाएंगे। अब तो ये विश्वास हो ही गया है। तो मैं इनके लिए एक और बात कहना चाहूँगी कि इन्होंने यहाँ काम करते वक्त इनको जिस भी मीटिंग में बुलाया गया, इनके पास अगर पैसा नहीं भी होता था तो एक किसी से उधार लेकर भी उस मीटिंग में गए। बहुत कुछ देखा। अभी तो मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते बहुत कुछ देखा भी, बहुत कुछ सहा भी, लेकिन उनका जो सपना था आज पूरा हुआ। इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि वो जो बोले थे वो कर दिखाया। थैंक यू। मैं और कुछ नहीं बोल पाऊंगी।